और कितना चलाएगी ये रोशनी मुझे है? और अब तो हो रही है इस यंत्र की रोशनी और भी तेज। यानी है लगता मुझे है जिसके पास वो जादुई मुखौटा है वो यहीं कहीं आसपास। लेकिन कहाँ है यंत्र, बता मुझे कहाँ? महेश, ये बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? सीता, बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? महेश, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो हेल्प करने से भी मना कर दिया। रॉकी, ये बच्चे जो है वो हूबहू स्मिता पर गए हैं। नहीं मोटा भाई, वो लोग रूम में गए। रॉकी, सॉरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे स्मिता तैयार होने में बहुत सारा वक्त लेती है ना, वैसे बच्चे भी तैयार होने में बहुत सारा वक्त ले रहे हैं। अच्छा, मैं तैयार होने में वक्त लेती हूँ। अरे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही ना। अरे टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम थोड़ी होता है। तुम पर ही गए हैं, तुमने सिखाया था। क्यों करो, झगड़ा मत करो, जाने दो। बाबूजी, बच्चे अभी तक आए ही नहीं है तो जाने कैसे दूं? महेश, मोटा भाई, सॉरी। हम तैयार हैं। मैं हूँ सच्ची और अच्छी रानी परी, और मैं हूँ सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बीबीबी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। मैं हूँ इनका सच्चा और अच्छा चाचू, रॉकी चाचू। महेश, रॉकी, सॉरी। मानव, मेहर, तुम दोनों कितने सुंदर लग रहे हो। किसी की नजर न लगे तुम दोनों को। मानो महर, तुम दोनों सचमुच बहुत अच्छे लग रहे हो। काश मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाता, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है मेरा फर्ज, और उसको निभाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे हाँ बच्चों, तुम लोग तो आ गए, लेकिन वो बल्लू क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ मैं यहाँ हूँ दादाजी। बल्लू, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तू तैयार नहीं हुआ? नहीं पापा, मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चाचा के घर जाना है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। बल्लू, तू तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बाद भी तो जा सकता है। महर, मुझे उनकी देखभाल करनी है और मुझे उनको डॉक्टर के पास भी ले जाना है। वो बहुत परेशान होंगे और उनकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। बल्लू, कितने अच्छे संस्कार है तेरे। तू कितना एक्साइटेड था इस कंपटीशन में जाने के लिए, और इसे त्याग रहा है अपने चाचा की सेवा करने के लिए। तू जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। शुक्रिया माँ, मैं शाम को जल्दी लौटूंगा। मानो महर, कंपटीशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और कंपटीशन में जीत के आना। थैंक यू। और वैसे भी तुम दोनों मेरे बिना जीत तो नहीं सकते, पर फिर भी बल्लू लल्लू हम तुझे मिस करेंगे। मैं चलता हूँ। हाँ। गया कहाँ ये जादुई मुखौटा? गया कहाँ? रोशनी? है जाकर रुक रही है रोशनी उस मोहतरमा पर। इसका मतलब है वो जादुई मुखौटा इस मोहतरमा के पास। अभी हूँ बुलाता छलपरी को। छलपरी! नहीं नहीं, तोबा तोबा नहीं, है यही सही मौका अपना हुनर दिखाने का। अभी हूँ चिंता, मैं वो जादुई मुखौटा इस मोहतरमा से खुद ही और फिर दिखाता उस बेवकूफ नाराज परी को कि है कितना ये शूरवीर। तोबा तोबा।
सुनो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम बच जाओगी मेरी इस तेज नजरों से? चलो चुपचाप दे दो मुझे ये कीमती चीज। कीमती चीज? कौन सी कीमती चीज? जो तुमने पहनी है। चलो निकालो उसे, वरना वरना? वरना छीननी पड़ेगी मुझे ये कीमती चीज, समझी? ये क्या कर रही है? मैं तो समझ गई। अब तुझे समझाऊं कि लेडीज के गहने छीनने की क्या सजा होती है। कहने अब निकालती हूँ तेरी गुंडागिर्दी। चोर, गहना चोर, भाई लोग मारो इसको, गहना चोरी करता है। कितना मारा मुझे ये कमीनों ने। हुआ ये मेरा बुरा हाल इस यंत्र की वजह से। सबसे पहले मैं तोड़ दूंगा इसे ही। यंत्र है कहीं वो मोटरवाला इस दिशा में, तो दिखा क्यों रहा है तो मुझे रोशनी उल्टी दिशा में। अब जाना तो पड़ेगा उस दिशा में, ढूंढना तो पड़ेगा मुखौटा। चलो सुबह लगो काम पे। दिखे क्या? अरे यार, हम यहाँ फैंसी ड्रेस के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन बॉस अब तक आए क्यों नहीं? यार रोज का नाटक है। अब आ गए बॉस। बॉस, अब फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहर से हारने के डर से पहले ही हार मान लिया आपने? ऐसे केवल अच्छा ही है, पूरे स्कूल के सामने मजाक तो नहीं उड़ेगा आपका? भूल गए मेरे पास जादुई शक्ति है। अब याद आ गया। तो इससे कुछ भी बनना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कैसे लग रहा हूँ? नेक्स्ट। ठीक है। बोलो कैसी लगती मैं? बस एक प्लेट इडली और एक प्लेट बड़ा दी। चुप करो बेवकूफो। अब चुपचाप बोलो कैसे लग रहा हूँ मैं? बस कुछ हटके चाहिए बॉस, हटके। हाँ बस एकदम स्पेशल चाहिए। समझ गया मुझे क्या बनना चाहिए। गालपरी, आप जादू से गुब्बारा बनाना शुरू कर दीजिए। सूर्योदय होने ही वाला है। ठीक है बालपरी।
बालवीर, ये खास प्रकार के फूल है जो खुद सूर्य पूर्णिमा के दिन ही प्रकट होते हैं, सूर्य को शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि ये हमारी तरह ही सूर्य की ऊर्जा से ही जीवित रहते हैं। हाँ? बालपरी, सूर्य पूर्णिमा का आगमन हो चुका है। जब सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाएगा, क्या तब आएगी ये छलपरी? परियों, बालवीर, सूर्य पूर्णिमा का ये शुभ पल 2 घंटे ही रहने वाला है, इसलिए हमारा ये आदेश है कि आप सब सतर्क रहें ताकि सूर्य पूर्णिमा की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। जी बालपरी। कुछ ही समय बचा है मेरे पास बस, और इस बीच अगर तौबा तौबा को जादुई मुखौटा नहीं मिला तो मैं अपनी जीत की धुन कभी बजा नहीं पाऊंगी। ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एवीपी विद्या मंदिर के एनुअल ग्रैंड फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। जी हां दोस्तों, आज हमारे यहां छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपना 1 मिनट का रैंप परफॉर्मेंस देंगे, वो भी अलग अलग ड्रेसेस में। तो जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए। अब मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के जज, जो कि हैं इस शहर के जाने माने समाज सेवक, जिनका नाम है मिस्टर वाई भड़के। जोरदार तालियां एक बार हमारे जज साहब के लिए। सर, वाई भड़के आप, मतलब आप क्यों भड़के? अरे क्या कह रहे हैं आप? वाई भड़के मेरा नाम है। सॉरी, सब कुछ बंद करवा दूंगा। सॉरी मिस्टर वाई भड़के, सॉरी। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बच्चे एक एक करके इस रैंप पर आएंगे और अपना रैंप परफॉर्मेंस देंगे, और उस 1 मिनट में वो हमें ये बताएगा कि उसने यही कॉस्ट्यूम क्यों चुना। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट का, जो कि है रवि कपूर। तालियां। बॉस, जब तक आपकी हालत खराब नहीं होती ना, मतलब किसी और की हालत खराब नहीं होती, हमें मजा नहीं आता। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा अभी तुम्हें। बेटा संभाल के। जोरदार तालियां हमारे रवि के लिए। ओके रवि, थैंक यू। दोस्तों, अब हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है, उनका नाम है वेदांती। वो स्टेज पर आए और अपनी परफॉर्मेंस दे। जोरदार तालियां वेदांती के लिए। जोरदार तालियां। वेरी गुड वेदांती, बहुत अच्छा किया आपने। अब आप हमें ये बताएं कि आपने यही कॉस्ट्यूम क्यों चुना। बालपरी। क्या बात है दुपट्टे भाई? बालपरी, है एक सवाल, क्या सकता हूँ क्या मैं इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने अंदर, ताकि हो जाऊं मैं लंबा और शक्तिशाली? क्या?
विशेष ऊर्जा शक्ति है। इसे ना ही कोई व्यक्ति, ना ही डूबा डूबा और ना ही परियां सोख सकती है। डूबा डुबाए, आपको ये किसने कहा कि आप इस ऊर्जा को सोख कर लंबे और शक्तिशाली हो जाएंगे? डुबा डुबाई, तुम इतनी आसानी से बेवकूफ बन गए? है तुम्हारा मन भी तुम्हारे दिमाग जैसा बुद्धू डूबा डूबा है। डूबा डूबा चार, मैं तुम्हारा सेनापति करते हो मुझसे ऐसा मजाक? डुबा डुबाई, हूँ मैं तुम्हारा दोस्त, करो करो मुझसे मजाक, करो मुझसे मजाक, करो। चलो उधर। नाराज परी, आप बड़ी चिंतित लग रही हैं। क्या बात है, कोई परेशानी है? हाँ नाराज परी, मैं आपको काफी समय से देख रहा हूँ। क्या आप किसी का इंतजार कर रही है? आने का इंतजार? नहीं नहीं बालवीर, भला मुझे किसके आने का इंतजार होगा? सारी परियां तो यही हैं, किसी का इंतजार नहीं है मुझे। सब ठीक तो है ना? इंतजार तो मुझे है बालवीर, इस परीलोक की बर्बादी का। क्या फट 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 कर रहे? चल निकल यहाँ से। आता माझी सक्केल। यहाँ से भटक ले वरना माजी सटकेल। नॉनसेंस। अरे मैं हूँ निमित। तू निमित नहीं, जंगली है, जंगली। अरे वाह, एकदम सही पहचाना। तो दोस्तों, पहली बार बिना चीटिंग किए सही जवाब देने के लिए मोंटू को मिलता है फर्स्ट प्राइज। सॉरी मोंटू, प्लीज लड़ मत। सॉरी। इसको बोलना। निमित, सब कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छे तो तुम दोनों भी लग रहे हैं मानो में। सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि बेस्ट लग रहे हो तुम दोनों। मोंटू, वो तो है महक, बालवीर भी बेस्ट और मैं भी बेस्ट। हाँ, रानी परी भी बेस्ट और मैं भी बेस्ट। मानो मैं यहाँ खड़े रहने से अच्छा क्यों अंदर चलते? बस ये नहीं, सिर्फ मैं हूँ, मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। आज ही अच्छे बच्चों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। रोहित, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? शायद केवल ये जलने की बदबू मोंटू बॉस से आ रही है। मानो मैं, तुम्हारा नंबर तो लास्ट में है, तुम दोनों आराम से जाके बैठ जाओ। अरे हाँ, ये सही रहेगा। चल। मोंटू के सामने बच्चे बैठते नहीं, खड़े होते हैं, और जो नहीं खड़े होते वो गिरते हैं। अरे अरे उठो, ये क्या हुआ? मानो मैं, तुम गिर कैसे गए? तुम जमीन पे गिरे हुए अच्छे नहीं लगते। हाँ, क्योंकि गिरे हुए तो सिर्फ मोंटू बहुत अच्छे लगते हैं। बेवकूफ के। पर हम अपने आप गिर कैसे गए? मेहर मानव, जाने दो, तुम फिर से बैठ जाओ। अरे ये बहुत हंसते हो ना मुझ पर तुम, मानो मैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। दोस्तों अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट जिनका की नाम है अनिकेत। जोरदार तालियां।
तालियां तालियां। दोस्तों ये थे हमारे कंटेस्टेंट अनिकेत, और अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे अगले कंटेस्टेंट जो कि है अरमान। जोरदार तालियां अरमान के लिए। कंटेस्टेंट हैं वो है हमारे देश के प्राचीन महान योद्धा। जोरदार तालियों से स्वागत करें केवल का। दोस्तों ये थे हमारे प्राचीन योद्धा जिनकी हालत थोड़ी सी खराब लग रही थी, लेकिन अब मैं बुलाता हूं हमारे अगले कंटेस्टेंट को जो कि है एक उड़ने वाले सुपर हीरो। दोस्तों ये थे हमारे कंटेस्टेंट रोहित, और अब मैं बुलाता हूं हमारे अगले कंटेस्टेंट को जो कि है निमित। निमित आप हमें बताइए कि आपने यही कॉस्ट्यूम क्यों चुना? तो हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं राकेश। जोरदार तालियां एक बार राकेश के लिए। मोंटू तूने मुझे क्यों गिराया? चल अंदर। नहीं, स्टेज पे जाने की बारी मेरी है। तेरी बारी थी लेकिन अब मेरी बारी है, मैं स्टेज पे जाऊंगा। चल अंदर। हाँ, स्टेज पे पहले हमारे राजा जाएंगे। मोंटू और राजा? हाँ, जंगल का राजा हाथी। चुप। मेरा नाम मोनांशु है इसलिए मैं पहले जाऊंगा। अरे चल तू अंदर भटक ले। चल। मोंटू ये गलत बात है, राकेश का नाम मोनांशु है तो राकेश जाएगा। मोंटू तू चीटिंग मत कर, इसकी बारी है तो यही जाएगा। हाँ ठीक है राकेश जी, अब जाइए, आपको स्टेज के ऊपर जाना है ना, जाइए जाइए। अभी बताता हूँ मोंटू से पंगा लेने की क्या सजा मिलती है। अब देखते रहे घोड़ा कैसे तुझे बैक स्टेज पे भगाता है। अब होगी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की धमाकेदार एंट्री। उसे देखते ही सबके आगे खुली की खुली रह जाएंगे। अरे लाइट को जाने की हिम्मत कैसे हुई? सब कुछ बंद करवा दूंगा। सर अब लाइट नहीं है तो अपने आप भी सब कुछ बंद हो गया है सर। ठीक है तो सब कुछ चालू करवा दूंगा।
मोंटू कहां से आ गया? अभी तो राकेश आने वाला था। खैर, मोंटू आ गया तो मोंटू ही सही। क्या एंट्री मारी है सर मोंटू ने। सर अरे कब से है घुमा रहा है यंत्र मुझे यहाँ से वहाँ। अरे गया हूँ थक मैं। आई फिर से रोशनी। अब है जाने लगी है रोशनी किधर। मानव और मेहर की पाठशाला और ले लिया हमने तो मानव से वो जादुई मुखौटा वापिस। तो फिर हो सकता है वो जादुई मुखौटा किसके पास यहाँ। जाकर अंदर ही देखना पड़ेगा मुझे। है नहीं मेरे पास ज्यादा समय सोचने समझने का। तो मोंटू, आपने यही कॉस्ट्यूम क्यों चुना? मैं बना हूँ डेविल। डेविल यानी शैतान। मैं पूरी दुनिया पर राज करता और दुनिया में बसे ज्यादातर लोगों के मन में मैं बसा रहता हूँ। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो कुछ समय में पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में होगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने मोंटू। और बच्चों, अब आपको बड़ा होकर क्या बनना है ये तो आप नहीं जानते, लेकिन मोंटू की इस डेविल परफॉर्मेंस के बाद आप ये जान चुके हैं कि आपको क्या नहीं बनना है। तो जोरदार तालियां एक बार मोंटू के लिए। दोस्तों, हमारी अगली कंटेस्टेंट है महर डगली। अरे मेहनत जल्दी कर, तेरी बारी आ गई है। ऑल द बेस्ट। चल हो गया चल चल चल, चल। मानव जल्दी आ, मेरी बारी है। स्टेज पे जाने की नहीं, बल्कि सबके सामने मजाक उड़वाने की बारी है मानव महर। तूने तोड़ा मेरा यंत्र। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। यस मुझे पत्थर। अरे लगा ये तो पत्थर इसको। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने कानून को पत्थर मारा है। अब ये कानून तुझे छोड़ेगा नहीं। भाग तो भाग। भाग गया। अरे भाग भाग छोटे आदमी भाग। तू नहीं जानता छोटे आदमी, ये कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं तो ये अभी पकड़ता हूँ। कहाँ गायब हो गया ये बेवकूफ? तौबा तौबा, अभी तो यही था। सूर्य पूर्णिमा भी समाप्त होने वाली है और अभी तक ये जादुई मुखौटा मेरे पास नहीं लाया है। इसके भरोसे रहूंगी तो मैं अपने मुखौटे को कभी महाशक्तिशाली नहीं बना पाऊंगी। ये यंत्र भी तोड़ दिया उस बेवकूफ ने। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा उस मुखौटे को ढूंढने के लिए।
बहुत खूबसूरत लग रही है आप हमें बताएं कि आपने इसी कॉस्ट्यूम को क्यों चुना? जैसे अंधेरे में इस लाइट ने पूरे स्टेज को जगमगा दिया है, उसी तरह आज के बुरे वक्त के अंधकार में मैं रानी परी, मैं हूँ सच्चाई और अच्छाई की उम्मीद की किरण। अच्छा, अभी निकालता हूँ मैं तेरी अच्छाई और सच्चाई। ए, पागल है? कौन? तो मुझे पागल बोलता है? अभी बता दो। नॉनसेंस। और रानी परी ये चाहती है कि आप हमेशा सच बोले और अच्छे बच्चे बनकर सबकी मदद भी करें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं अपने अगले कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है मानव। जोरदार तालियों से स्वागत करें मानव का। बेवकूफों, खत्म हो गया मेहर का परफॉर्मेंस। अरे कितना मारा मुझे इस मोटे हाथी ने। अगर होता समय मेरे पास तो चींटी बनकर मैं घुस जाता इसकी नाक में। पर अभी है ढूंढना मुझे वो जादुई मुखौटा। पता नहीं होगा कहाँ वो जादुई मुखौटा और होगा किसके पास। हाँ, मिल गया। अरे अब कहाँ भागेगा छोटे आदमी? क्या ये काला कानून फिर से? भाग तो भाग। हाँ, देखा कानून के बड़े हाथों की ताकत छोटे आदमी। तूने मुझे छोटे आदमी? वो देखिए परियों, सूर्य अपना रंग बदल रहा है। हाँ बालवीर, वो सूर्य पूर्णिमा की समाप्ति की निशानी है। हाँ बालवी, जैसे सूर्यास्त होने पर सूर्य का रंग बदल जाता है, वैसे ही सूर्य पूर्णिमा समाप्त होते ही सूरज भगवा रंग का हो जाएगा। हाँ, और तब उस सूर्य में से ऊर्जा निकलनी बंद हो जाएगी और सूर्य पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। तो सूर्यास्त जल्दी हो जाएगा? नहीं बालवी, सूर्य के पश्चिम दिशा में आते ही इससे कुछ पलों के लिए इतनी तेज रोशनी निकलेगी कि उन कुछ पलों के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद हमेशा की तरह सूर्योदय होगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। सॉरी, माफ कर दो मुझे, सॉरी। बोल, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? मैं। मैं बचाऊंगा इसे, क्योंकि मैं हूँ वीबीबी, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। तब मानव। और मेरे होते हुए कोई भी शैतान बच्चा किसी भी अच्छे और सच्चे बच्चे को परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, मेहर तो बच गई, लेकिन अब तू नहीं बचेगा मानव। नहीं है मेरा नाम, मोंटू। अरे वाह, तू मोटू मैं छोटू। गले लग जा। गले लगू? बहुत अच्छी। इन दोनों बेवकूफों की वजह से मानो मेरे पर जादू नहीं कर पा रहा हूँ।
यहाँ रहकर कुछ फायदा नहीं है। चलो ऑडिटोरियम में चलते हैं। चलो बस। इसीलिए मेरे और रानी परी के होते हुए किसी भी अच्छे और सच्चे बच्चे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरेंगे नहीं बल्कि हंसेंगे, और वो भी तुम दोनों पर। मानव, बस हो गया, हाथ नीचे कर। मेरे हाथ अटक गए हैं। क्या? मेरे भी हाथ अटक गए। मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है मानो मैं। म्यूजिक। अब ये क्या हो रहा है नया तमाशा? मानव महर, ये क्या मजाक है? ये देखो, अब मैं कुछ बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि फिर भड़के आप। अरे ऐसे परफॉर्मेंस पे भड़कूंगा नहीं तो क्या करूंगा? हाँ, मेरे हाथ अपने मर्जी से चल रहे हैं। क्या? हाँ। अरे परी, कैसे हो रहा है? और ये कौन करवा रहा है हमसे? मालूम नहीं। ऐसे कौन जादू इन बच्चों पे? पर है वो जो भी है, ये बात पक्की कि है मेरा जादू मुकुटा उसके पास, पर वो है कहाँ? है कर रहा है जिस तरह से अपनी उंगलियां घुमा घुमा कर जादू, है पक्का कि पहन लिया इसने ही मेरा जादुई मुखौटा। अभी जाकर वो छीनता मैं उससे मेरा वो जादुई मुखौटा, पर ऐसे तो खींच नहीं पाऊंगा मैं ये जादुई मुखौटा। लाना पड़ेगा कुछ मुझे यंत्र। वो जाता और ढूंढता हूं कोई ऐसा यंत्र। अरे बंद करो सर, ये प्रोग्राम? अरे नहीं, ये डांस। मानव बंद कर दो, रोको। सर, प्रोग्राम? अरे नहीं, इन बच्चों को। अरे मानव महर, रुक जाओ। सर, हम अपने हाथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ ही नहीं रुक रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सर, ये जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो मोंटू ये सब तू कर रहा है? मैं अभी बालवीर को बुलाकर सब बताती हूँ। बालवीर! 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 मैंने मुझे जादू करते हुए देख लिया है, अब वो जरूर बालवीर को बुलाएगी। अगर बालवीर यहाँ आ गया तो वो मुझसे मेरा मास्क ले लेगा, और मैं मेरा मास्क किसी को नहीं दूंगा। कहाँ होगा मेरा जादुई मुखौटा? किसने लिया होगा मेरा जादुई मुखौटा? कौन था वो जिसने बवंडर की तरह मेरे सारे सुर हिला दिए? जो कोई भी था, मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने मेरा जादुई मुखौटा पहना था, और इसके लिए मुझे उसे पकड़ना होगा। किसने गिरा?
मुझे। और हमेशा मैं क्यों गिरता हूँ? किसने गिरा? जिसने भी गिरा है वो मेरे सामने है। किसने? मैंने। शुक्रिया यंत्र। कौन तुम? छल, और छल को तुमने छला है। मैंने? हाँ, मेरा जादुई मुखौटा तुम्हारे पास है। लाओ, मेरा मुखौटा मुझे वापस दो। मेरे पास कोई मुखौटा नहीं है। छल को झूठे सुर बर्दाश्त नहीं है। मेरे यंत्र ने तुम्हारी ओर रोशनी की है, जिसका मतलब मुखौटा तुम्हारे पास ही है। दो मेरा मुखौटा वापस। हाँ, है मेरे पास तुम्हारा जादुई मुखौटा, लेकिन वो मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। हट! मेरा मुखौटा मुझे वापस दो। नहीं, तुम्हें मैं वो मुखौटा तो नहीं दूंगा, बट हाँ, तुम्हें मैं ऊपर जरूर पहुंचाऊंगा। तुम्हारे सुरों की तरह तुम्हारा निशाना भी कच्चा है। मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी का निशाना कभी गलत नहीं होता। ऊपर देखो। मोहतरमा, तुमने मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी से पंगा लेकर बहुत गलत किया। तुमने अपना निशाना दिखा दिया। अब मेरे गुस्से का संगीत देखो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। छोड़ो। छल परी की पकड़ है ये, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब इतनी जोर से बांधूंगी तुम्हें कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सूर्य पूर्णिमा खत्म होने को है और छल परी के आने का अभी तक कोई संकेत नहीं आया। डुबा डुबा भाइयों, देख लो तुम सब इस सुंदर नजारे को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्योंकि आएगी ये सूर्य पूर्णिमा अगली बार सीधे 100 सालों के बाद। 100 सालों के बाद? 100 साल? हाँ देखो देखो। डूबा डूबा एक देखकर नहीं चल सकते तुम? इन सारी परियों ने तुम्हें इतना ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है ना, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नाराज परी, डूबा डूबा एक हमारे सेवक नहीं है, हमारे साथी है। आपको इनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ नाराज परी, डूबा डूबा एक तुमसे गलती से टकरा गया था। इतनी छोटी सी बात के लिए इस पर इतना नाराज होना सही नहीं है। जाने दीजिए परियो, जाने दीजिए। ये तो होगी ही नाराज, आखिर है रखा इसलिए इनका नाम नाराज परी। हाँ, मेरा नाम नाराज परी है और नाराज होना मेरा स्वभाव है। मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर देती। अरे बस बस नाराज परी, डूबा डूबा एक, आप लोग शांत हो जाइए। सूर्य पूर्णिमा के इस शुभ पल में इस तरह झगड़ा करना शुभ नहीं है। हाँ, गालपरी बिल्कुल ठीक कह रही है ठीक। बालपरी है, जाते हम बाहर देखने आगे का कार्य। बिल्कुल, आप जाइए। चलो डुबा डुबा भाइयों।
ये छल परी का दिया हुआ यंत्र यहाँ क्यों गिर गया? किसी ने इसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और इसमें तो रोशनी भी जल रही है, यानी छल परी जादुई मुखौटे के साथ परी लोक की तरफ आ रही है। छल परी को सुरक्षित यहाँ लाने के लिए मुझे बालवीर और परियों को यहाँ से हटाना ही होगा। लेकिन कैसे कैसे हटाऊं इन्हें यहाँ से? क्या करूं? बालवीर! बालवीर! महर? माँ, महर मुझे पुकार रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। ठीक है बालवीर, आप जरूर जाइए। अच्छा हुआ हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बालवीर यहाँ से चला गया। अब इन बाकी परियों का सामना तो छल परी आराम से कर लेगी। छल परी, छल परी तुम यहाँ? और तुमने मोंटू को बांधा हुआ क्यों है? इसे यहाँ क्यों लाई हो? ताकि मैं अपने जादुई मुखौटे को महाशक्तिशाली बना सकूं, जो इस वक्त मोंटू के चेहरे पर है। जादुई मुखौटा? लेकिन छल परी, उस जादुई मुखौटे को तो हमने सालों पहले दफना दिया था। वो तुम्हारे हाथों कैसे लग गया? यह संभव है? छल परी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अब तुम सब देखना कि कैसे मैं इस मुखौटे की मदद से बुराई की जीत करवाती हूँ। छल परी, अगर तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो आजाद कर दो मोंटू को और उसके चेहरे पे लगे हुए जादुई मुखौटे को निकालकर हमें वापस कर दो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। भूलो मत छल परी कि तुम इस समय परीलोक में हो और हमारे रहते तुम ये कभी नहीं कर पाओगी। छल परी कभी कच्चे सुर नहीं लगाती परियों, क्योंकि छल परी की बुराई के संगीत का सामान उसके पहुंचने से पहले ही पहुंच जाता है। छल छल ल ल छल छल ल छल। ये बेहोश करने वाला धुआं है परियों, अपने चेहरे ढक लो। छल परी की बुराई की आंधी को कोई नहीं रोक सकता परियों, कोई नहीं। अब तुम सब भी अपनी साथी परियों की कोई मदद नहीं कर पाओगी। सूर्य पूर्णिमा समाप्त होने ही वाली है। मुझे मुखौटे को और ज्यादा महाशक्तिशाली बनाने के लिए जल्द से जल्द मोंटू के चेहरे से निकालकर उसमें सूर्य की ऊर्जा सोखनी होगी।
ये क्या तमाशा है? सब कुछ बंद करवा दूंगा। मोनो महर, अगर ये कंपटीशन बंद हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों हो गए। लेकिन सर, हम सच कह रहे हैं बालवीर। हाँ बालवीर, सच तो ये है कि मोंटू हमसे ये सब करवा रहा है। अगर ये बात सच है तो मुझे कुछ भी करके मोंटू के ऊपर से वो जादू को हटाना होगा। लेकिन मोंटू है कहाँ? हाँ? मोंटू! रोहित केवल, यहाँ आओ, जल्दी आओ। रोहित केवल, यहाँ आओ। मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। हाँ बालवीर जी, मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ रोहित केवल, लेकिन मुझे सच सच बताओ कि मोंटू के ऊपर किस जादुई शक्ति का असर है, वरना बताता हूँ बालवीर जी। बालवीर जी, मोंटू बॉस को एक जादुई मास्क मिला गिरा हुआ, और वो मास्क पहनते ही मोंटू बॉस एकदम से बदल गए। और अपने हाथों से जादू करने लगे। देखा बालवीर, मैं सच कह रही थी। हाँ महर, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। और सर, ये सब जो भी हुआ है वो सब मानो महर की वजह से नहीं, बल्कि किसी और ने किया है, और मैं उसे पकड़ लूंगा। आप सब आराम से अपनी प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बालवीर। बच्चों, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बच्चों, आप लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए जल्दी। थैंक यू बालवीर। दोस्तों, हम इस कंपटीशन को फिर से शुरू करने जा रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कंटेस्टेंट्स का। लेकिन ये जादुई मुखौटा मोंटू के पास आया कहां से? पर जो भी हो, इससे पहले मोंटू कुछ बुरा करे या किसी को परेशान करे, मुझे उसे ढूंढकर उससे वो जादुई मुखौटा लेना होगा। सूर्य पूर्णिमा का सूरज ढल गया है परियों, और अब अच्छाई भी बुराई के अंधेरे में ऐसे ही ढल जाएगी। और इस मुखौटे के मेरे पास होने की वजह से बालवीर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम ऐसे सलाखों के पीछे यहाँ कैसे आ गए? हमारी बेहोशी का फायदा उठाकर छलपरी ने हमें यहाँ कैद कर दिया। इतना ही नहीं परियों, मैंने अपने यहाँ आने का मकसद भी पूरा कर लिया है। मैंने अपने इस जादुई मुखौटे में सूर्य की ऊर्जा से इसे महाशक्तिशाली बना लिया है। और अब इस मुखौटे को मैं पृथ्वी लोक के हर बच्चे के चेहरे पे पहनाकर उसे अच्छे और सच्चे बच्चे से बुरा और शैतान बच्चा बना दूंगी। और इसकी शुरुआत मैं मोंटू से करूंगी। नहीं,
परी। अफसोस, तुम्हारा जादू अब इस मायावी पिंजरे के अंदर नहीं चल सकता और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा छल परी, बालवीर तुम्हें रोकेगा और तुम्हारा अंत कर देगा। मैं मोंटू को कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मोंटू मुझे कहीं नहीं मिल रहा है और उसके ऊपर हुए जादू की वजह से मेरा भी जादू असर नहीं कर रहा है। कहीं मोंटू उस बुरी शक्ति की वजह से घायल तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द परियों को इसके बारे में खबर करनी होगी। कहाँ गया ये छोटा आदमी? आज इस आदमी ने कानून को अपने हाथ में लिया है, आज कानून इसको अपने हाथ में लेगा। लेकिन गया कहाँ? जान छूटी इस काले कानून से और है लगता मुझे चला गया बालवीर पे। अब चलना होगा मुझे भी और छीनना होगा वो जादुई मुखौटा उस मोटे व्यक्ति के चेहरे से। बुराई की इस शतरंज में अब सच्चाई मुझे कभी मात नहीं दे पाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बालवीर, छलपरी, बालवीर, माँ, लो छलपरी, तुम्हें तुम्हारी ही बिछाई हुई शतरंज में मात देने वाला आ गया है। छलपरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बालवीर, छल परी ने जादुई मुखौटे को सूर्य की शक्तिशाली ऊर्जा से मां शक्तिशाली बना दिया है और इससे वो सारे बच्चों को बुरा बनाना चाहती है। बच्चे बुरे नहीं बनेंगे, बल्कि अब छलपरी तुम्हारा बुरा हाल होगा। लेकिन उससे पहले मुझे परियों को आजाद करना होगा। ये छल की शतरंज है बालवीर, और इसमें छल के मोहरों को कुछ नहीं होता। परियां मेरी कैद में है और तब तक रहेंगी जब तक ये पिंजरा हवा में है। छल परी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये जादुई मुखौटा मुझे दे दो और परियों को भी आजाद कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ? डर गई मैं बालवीर, डर गई। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी प्यारी परियों को आजाद कर दूं? इतनी सी बात अभी कर देती हूँ। परियां तो आजाद होगी बालवीर, और जाएंगी सीधा
इस आग की खाई के अंदर। बचाओ बालवीर, बचाओ अपनी प्यारी परियों को। हाँ? लेकिन तुम उन्हें बचाओगे तो मोंटू को ये मुखौटा पहनने से कौन रोकेगा? अरे है वो खिलाड़ी मोटा तो वो नहीं, मैं भी कोई खिलाड़ी छोटा। इतना तो इस यंत्र को उसके चेहरे पे खींच निकालूंगा, मेरा वो जादुई मुखौटा। अरे कैसे कैसे पहुंचूं मैं उस तक, क्योंकि है बेटा वो मुझसे बहुत दूर। है ये सही युक्ति? हाँ, रूप बदलू गोली। मैं ही तौबा तौबा, अब पहुंच जाऊंगा मैं भी इन बच्चों की तरह उस मंच तक, और पहुंचते ही उस मोटे व्यक्ति के पास चला दूंगा ये यंत्र वाला तीर, और फिर निकालने के बहाने से इसे खींच लूंगा मेरा जादुई मुखौटा उस मोटे व्यक्ति के चेहरे से। वाह तौबा तौबा वाह। दोस्तों अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे अगले कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है रिया। मेहर की पाठशाला तो आ सकता है बालवीर यहाँ फिर से? नहीं नहीं तौबा तौबा, छीनना होगा मुझे वो जादुई मुखौटा जल्द से जल्द। हाँ। आज तुम्हें इतना बेबस देखकर तुम पे बहुत तरस आ रहा है मुझे बालवीर। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को बचाने का मौका देती हूँ। मुझे किसी भी तरह परियो और मोंटू दोनों को बचाना होगा। बालवीर पहले जादुई मुखौटे के पास जा रहा है। अगर इसने मुखौटा हासिल कर लिया तो मेरी शतरंज की बाजी बिखर जाएगी। ये भयंकर परी और छल परी इन बाकी परियों के साथ मुझे भी क्यों हर बार फंसा देती है?
जादुई मुखौटा पहन लिया। अब देखना बालवीर, कैसे ये बुराई का तूफान तुम्हें और तुम्हारे इस परीलोक को तिनके की तरह उड़ा देगा। अब आएगा मजा। अब इस महाशक्तिशाली जादुई मुखौटे से मोंटू हर तरफ बुराई करेगा, तबाही फैला देगा। रोक सकते हो तो रोक लो बालवीर, लेकिन याद रहे कि तुम्हारा हर बार एक बच्चे पर होगा। मजा आएगा, क्योंकि बच्चों का रक्षक अब बच्चों पर ही वार करेगा। जाओ मोंटू और अपने सबसे बड़े दुश्मन बालवीर से अपना बदला लो। बहुत तंग किया है ना तुमने मुझे बालवीर। आज ये महाशक्तिशाली मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम्हें सजा देगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि सजा मिलने पे कैसे लगता है। अब मैं बुलाता हूं हमारी अगली कंटेस्टेंट रिया को, जो कि बनकर आ रही है। तू कौन है? रिया, ये रिया। तोबा तोबा। तौबा, ये क्या नाम है? बड़ा अच्छा नाम है। वैसे प्यार से सब मुझे टॉमी कहते हैं, और मैं गुस्से से कहता हूँ सब कुछ बंद करवा दूंगा। खामोश। मैं वीर योद्धाओं का प्रधान, बड़ा महान। अरे महान सर, इसका भी नाम लिस्ट में डाल दो ना उसमें। कम ऑन टॉमी, छू। मतलब जा, तू जो करने आया वो करे यार। हाँ, हाँ। पहली बार है मिल रही मुझे तालियां। आखिर है पहचान लिया इन सब ने मेरी महानता को, मेरी अकल को, मेरी ताकत को। ये कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ? नहीं तोबा, हो भटक रहे तुम अपने लक्ष्य से। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ है निकालना वो जादुई मुखौटा इस मोटे व्यक्ति के चेहरे से। टॉमी, हो गया तुम्हारा। अब जाओ दूसरे बच्चों को आने दो। नहीं, मानव, चलो उसकी मदद करते हैं, उसे बचाते हैं। निमित, तू भी आजा।
जाकर मोंटू को शैतानी मुखौटे से बचाइए। हाँ बालवीर, बच्चों को बचाने वाले बालवीर का पहला फर्ज है बच्चों को मुसीबतों से बचाना, उनकी रक्षा करना, हमारी नहीं। बालवीर तुम जाओ। नहीं नक्षत्र, मेरे होते हुए किसी एक को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना सच्चाई और अच्छाई की हार होगी। और मेरे होते हुए सच्चाई और अच्छाई कभी नहीं हार सकती। है अटकाती परी, अच्छाई बुराई को दे पटक, मोंटू जाए अटक। मोंटू, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वार करना नहीं चाहता, लेकिन इस समय तुम शैतानी मुखौटे के नियंत्रण में हो। लेकिन मुझे तुम्हें उसकी बुराई से बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा। तुम मुझे बुराई से नहीं बचा सकते बालवीर, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूं। बालवीर, अपनी रक्षा करो बालवीर। हाँ बालवीर, हम आपको इस तरह दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख सकते। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली वार तो अभी बाकी है बालवीर। बालवीर, हमें बचाने की बजाय अपने आप को बचाइए। हाँ बालवीर, वैसे भी आप हमें या मोंटू में से किसी एक को बचा पाओगे।
नहीं परियों, मैं हार नहीं मानूंगा। मोंटू ने जादुई मुखौटा पहना है और उसी की वजह से मेरा जादू उस पे नहीं चल रहा है। मुझे सबसे पहले मोंटू के चेहरे पे से वो जादुई मुखौटा हटाना होगा। परियों, मिल जाए वायु आकाश धरती, मिल जाए मुझे सारी परियों की शक्ति। मुझे बालवीर को कैसे भी रोकना होगा, वरना वो मोंटू से ये मुखौटा छीनकर मुझे हरा देगा। इससे पहले कि बालवीर तुम्हारे अंदर की बुराई समाप्त करे मोंटू, तुम अपने दुश्मन बालवीर को ही समाप्त कर दो। बालवीर, उठो, मुकाबला करो, या फिर तुम्हारी सच्चाई का सूरज डूबने लगा है। सूरज। सूर्य पूर्णिमा समाप्त होते ही सूरज भगवा रंग का हो जाएगा। सूर्य के पश्चिम दिशा में आते ही इससे कुछ पलों के लिए इतनी तेज रोशनी निकलेगी कि उन कुछ पलों के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? परियों और बालवीर कहाँ गायब हो गए? कहाँ हो तुम बालवीर? हम यहाँ है छलपरी। तुम सब परियां मेरे मायावी पिंजरे से बाहर कैसे आई? भूल गई छलपरी, तुम्हारा ये मायावी पिंजरा सिर्फ हवा में ही मायावी था, और इसीलिए जब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, मैं उस पिंजरे को जमीन पर लेकर आया और परियों को आजाद कर दिया। और छलपरी, अब तुम्हें हमारी कैद से कोई नहीं बचा पाएगा। छलपरी, बालवीर, मोंटू ने अभी भी वो मुखौटा पहना हुआ है। अब हमें क्या करना है? परियों, मैं उसके चेहरे से वो जादुई मुखौटा निकालता हूं। हे परियों, जैसे अच्छाई अपने रास्ते से नहीं भटकती, वैसे ही आ जाए मेरे जादुई दंड में एक साथ सातों परियों की शक्ति।
जादुई मुखौटा बहुत ही खतरनाक है और इसीलिए हमें इसे जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए। बालवीर बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ बालवीर, यही ठीक होगा। हम सब मिलकर अभी इसे नष्ट करते हैं। माँ, अब यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, इसलिए मैं मोंटू को पृथ्वी लोक पे छोड़ के आता और मेरे जादू से जैसे ही वो जगेगा उसे यहाँ का कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ बालवीर, जरूर जाइए। ठीक है माँ। दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि आज हमारा यहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन कंप्लीट हुआ और अब मैं हमारे रेस्पेक्टेड जजेस से ये अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और हमारे जीतने वाले कंटेस्टेंट्स को प्राइज दें। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। अभी मेरी बारी बाकी है। अरे भाई कौन हो तुम? सारा परी लोग मुझे चिपकुमान के नाम से जानता है। नाम तो सुना ही होगा मेरा। नहीं सुना? हाँ नहीं सुना। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे प्यार से सब लोग मुझे मोती कह के बुलाते हैं। मोती सर, इसका नाम मोती है सर। अब इसके बाद कोई भी आया ना तो सब कुछ बंद करवा दूंगा। अरे सर आप भड़के मत, ये लास्ट बच्चा है, इसे भी ऐड कर लीजिए सर। मोती बेटा शुरू करो। तालियों की आवाज है लगती कितनी मधुर। जी करता है कि मैं बस चलता ही रहूं और ऐसे ही मिलती रहे मुझे गालियां। अब तालियां। मोती बेटा बस करो, बहुत चलना हो गया। सिनोरिटा तो के नाच के दिखाओ तुम्हें। नहीं बेटा नीचे उतर जाओ। मोती, अरे तुम नीचे आते हो या मैं ऊपर आऊं? नीचे नहीं, निकालूंगा मैं तेरे चेहरे से जादू मुकुटा मेरे हाथ में लगे इस गोंद से। और है ये सही मौका अपना हाथ चिपकाने का इसके मुंह पे। सब कुछ बंद करवा दूंगा। नहीं नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। कंपटीशन तो वैसे भी खत्म हो गया है, थोड़ी देर में हम खुद ही बंद कर देंगे। हमने आज इस मंच पे बहुत अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। मुबारक हो केवल, अपने ही बॉस की बात चल रही है। हाँ, कि दुनिया में उनसे ज्यादा अजीब चीज कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली ये कंपटीशन खत्म हुआ और हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर वाई भड़के ने विनर्स भी डिसाइड कर लिए हैं। तो बच्चों, थर्ड प्राइज गोज टू वेदांती। और बच्चों, सेकंड प्राइज
मिलता है निमित को। और बच्चों, अब फर्स्ट प्राइज की बारी है। मजे की बात यह है कि फर्स्ट प्राइज में टाई है। क्या टाई है? लेकिन सर, आपने तो कहा था कि फर्स्ट प्राइज में ट्रॉफी मिलेगी। सब कुछ बंद करवा दूंगा। बेटा टाइम वो वाली नहीं, सर का मतलब है कि फर्स्ट प्राइज 2 बच्चों ने जीता है। सर प्लीज नाम अनाउंस कीजिए। हाँ, तो उनके नाम है मानव और मैं। आज मानव जो बालवीर बना था और मेहर जो रानी परी बनी थी, इन्होंने बालवीर की बात सच की है कि चाहे जो भी हो, पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। बालवीर, तो मोंटू, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? रुक जाइए सर। इस प्रतियोगिता में मोंटू की वजह से जो भी उल्टा सीधा हुआ है, वो सब मोंटू ने जानबूझकर नहीं किया। उसने ये सब एक जादुई मुखौटे के नियंत्रण में आकर किया है। मोंटू को रास्ते में एक जादुई मुखौटा पड़ा मिला और उसने बिना सोचे समझे उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। बस उसके बाद मोंटू ऐसी शैतानियां करने लगा जिससे आप सब परेशान हो गए। मोंटू, हम ठीक तो है ना? हाँ सर, मैंने मोंटू के चेहरे से वो बुरा जादुई मुखौटा हटा दिया है। लेकिन बच्चों, इससे आप सबको एक सीख लेनी चाहिए कि वो किसी भी अनजान वस्तु को ना छुए और ना ही अनजान लोगों से कोई भी चीज लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आप खतरे में पड़ सकते हैं। ठीक है? ठीक है। क्या बना है? समोसा, फाफड़ा और जलेबी बनाई है। मेरे कहने का मतलब है क्या बना है? नाश्ता बहुत बढ़िया बनाया है। सॉरी बाबूजी, वो क्या है ना, आपको माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए। बाबूजी, बाबूजी पानी लीजिए, पानी। अरे वाह बाबूजी, माँ वहां द्वारका में बैठे बैठे भगवान को याद करने की बजाय आपको याद कर रही है। तेरी माँ से कहे कि मुझे याद नहीं करे, वरना मैं खाऊंगा कैसे? मुंह से। महेश, चौकी। सॉरी। मैं देखता हूँ। कस्तूरी। कस्तूरी है? कस्तूरी तो औरतों का नाम होता है।
पकड़ कस्तूरी, कस्तूरी बेटा, कस्तूरी, कस्तूरी बेटा कहाँ हो? बाहर आओ बेटा, अब देखो तो सही कौन आया है। आपकी तारीफ जितनी ज्यादा करो उतनी कम है। ये मैं कह रहा हूँ कि आप कौन हैं? ओह, अच्छा। तो तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाओगे। कस्तूरी को जरा बाहर बुलाओ, मैं उसका ताऊ जी हूँ। अच्छा, उसके ताऊ जी, लेकिन उनसे तो मैं मिला हूँ, वो आप नहीं है। वो मैं कस्तूरी के बड़े दादा का छोटा बेटा हूँ, उसका बड़ा चाचा ताऊ। बड़ा चाचा ताऊ, उससे भी मैं मिला हूँ, वो भी आप नहीं है। तो बेटा तुम किससे नहीं मिले हो? मजले ताऊ से, उससे मिलना रहेगा। तो अभी मिल लो। मैं ही तो हूँ उसके मामा के दामाद के जमाई का साला है, मतलब उसका बड़ा चाचा ताऊ। जीजा के साले के लड़के का दामाद का बेटा करीब के रिश्तेदार है। जान, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही संस्कार दिए कि कोई बड़ा घर में आए तो उसके पैर भी ना छुओ। छोटे 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 ठीक है। जीते रहो, खुश रहो। कहाँ है कस्तूरी बेटा? कहाँ है कस्तूरी? कहाँ है कस्तूरी? कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे वो जब छोटी थी तब मुझे देख के चिल्ला पड़ती थी। डर से नहीं, प्यार से। कहाँ है कस्तूरी? वो तो भगवान, माँ द्वार आ गई है। अब क्या है? अरे मैं खुद यहाँ उसे मेरी सेवा का मौका देने के लिए मुंबई में आया हूँ और वो द्वारका चली गई। साक्षात भगवान भी कहते हैं कि बड़ों की सेवा में ही असली पुण्य है। अब कैसे कमाएगी कस्तूरी ये पुण्य? कैसे कमाएंगे वो पुण्य? हम लोग है ना, हम लोग कमाएंगे पुण्य। ठीक है, वो भी है। तो फिर मैं कस्तूरी नहीं है तो तुम लोगों को ही मेरी सेवा का मौका दूंगा, पुण्य कमाने का मौका दूंगा, अपना जीवन बदलने का मौका दूंगा। हमेशा याद रखना तुम लोग, हमेशा ये बात याद रखना कि हमारे संस्कार कहते हैं मेहमान भगवान होता है। लेकिन आप हमारे मेहमान नहीं हैं। तो उसके कहने का मतलब है कि आप मेहमान कहाँ हैं? आप तो घर के सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, बड़ा होशियार बच्चा है। रॉकी, एक बात कहना तो मैं भूल ही गया, मैं ढोकला भी साथ में लाया हूँ। ढोकला? बोले इनको भी मालूम है कि मुझे ढोकला पसंद है। लोग गांव से आते हैं ना तो घर वालों के लिए मिठाई लेके आते, अब ढोकला लेके आए। रॉकी, ढोकला निकाल। अरे लेकिन ढोकला मुझे पसंद है। अच्छा है, तो फिर ढोकले को भी तुम सब पसंद आओगे। अभी बुलाता हूँ उसको। ढोकला बेटा, शर्माओ मत, आओ तेरे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।